चंड मुंड नरमुंड कैसा जा रहा है? वो मैं कहीं नहीं, बस तपस्या करने जा रहा था। चल एक बीड़ी दे। ये आप कैसी बातें कर रही हो महादेवी? भला मेरे पास बीड़ी का क्या काम? झूठ बोलता है मेरे से? मैंने पी रखी है। इस समय मुझसे बड़ा शहंशाह कोई नहीं है। अरे मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, मैं तो शमशान घाट में जाके गांजा फूकता हूँ। गांजा। अच्छा गांजा? मर गया। गांजा चूसता है और हमारे लिए एक बीड़ी तक नहीं है तेरे पास। अरे अरे, अरे मुझे छोड़ दो, आपसे 447 का पूरा बंडल लेकर रखूंगा। अरे पति परमेश्वर, आपने ये क्या हाल बना रखी है? मैं और पति परमेश्वर? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी ना हुई, लुगाई के लिए तरस गया हूँ मैं। मस्करी मत करो, तुम मेरे पति हो। चलो मेरे साथ घर चलो। ये तो मेरा सौभाग्य है जो तुम जैसी सुंदर स्त्री ने मुझे अपना लिया और अपना पति बना लिया, वरना मेरे नसीब में बीबी का सुख कहाँ था। अब नाटक मत करो, घर चलो। ठीक है, जब तुमने मेरा हाथ थाम ही लिया है तो ले चलो जहाँ भी ले जाना चाहती हो। अरे ये किसे ले आई तू? ये मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे स्वामी हैं, समझा नौकर? तेरा पति तो मैं हूँ और मुझे नौकर बोल रही है, और इस सड़क छाप भिखारी को अपना परमेश्वर बता रही है। अपनी औकात में रहकर बात कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्राणनाथ को भिखारी बोलने की? अजब है तेरी महिमा प्रभु। एक पल में सड़क छाप भिखारी को इसका पति बना दिया और पति को नौकर बना दिया। सच ही है ज्योति मौर्य की कहानी, औरत का कोई भरोसा नहीं होता। स्वामी आप मेरे साथ यहाँ पर सो जाओगे? अरे ये तो मेरा स्थान है, यहाँ तो मैं सोता हूँ। चुप कर नौकर, तेरा स्थान घर के बाहर है। तू सोएगा नहीं बल्कि गेट पर पूरी रात पहरा देगा। कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। एक ही पल में मुझे कितना कुछ दे दिया। अब तू जाकर गेट पर खड़ा हो और हमें सोने दे। ठीक है, इस गम के घूंट को भी पी लेंगे हम। ये लो चाय गटक लो। हे राम, ये कौन है जो मेरे पास सोया हुआ है? अरे मैं तो तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ। क्या बकवास कर रहा है? कौन है तू और यहाँ पे कैसे आया? चल नीचे उतर। अरे कल तुम ही तो लेकर आई थी मुझे। बकवास बंद कर, भाग यहाँ से चल। ये सच कह रहा है, कल तुम्हें इसमें अपना पति परमेश्वर नजर आ रहा था। मेरे पति परमेश्वर तो तुम हो। तुम यहाँ बैठो और इस भिखारी को भगाओ यहाँ से। बड़े अजीब किस्म की औरत है, पहले तो मुझे ले आई, अब अपमानित करके भगा रही है। तो यहाँ से जाता है या नहीं? आज से तेरी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए मुझे। जा रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं आया था मैं यहाँ। प्राणनाथ प्राणनाथ बोलकर पैरों में गिरी थी, तब आ गया। सोचा पत्नी का प्यार मिल जाएगा। चल हट भाग। तुम भी अजीब पागल आदमी हो। जब ये भिखारी मेरे साथ आए तो बता नहीं सकते थे? बताया था मैंने, लेकिन तुम्हारी समझ में कहाँ आ रहा था। बस मैं जानती हूँ कैसे बताया था। वाह दारू, तेरा जवाब नहीं। तुझे पिए बिना मुझे स्वाद नहीं। अरे स्वामी आप यहाँ क्या हालत बना रखी है आपने? अच्छा दूर रह, मेरे से बात मत कर। अरे क्या हो गया? नाराज क्यों हो? बताओ। तूने सुबह जो मेरी मजाई की थी भूल गई क्या? गलती हो गई प्राणनाथ, चलिए अब घर चलिए। मेरा कोई घर नहीं है, मैं सड़कों पे रहता हूँ। ऐसा मत बोलिए प्राणनाथ, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। ये तुझे क्या हो गया है? तू जा यहाँ से। स्वामी आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे चरणों में सिर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। ये अच्छी आफत गली में पड़ गई, कहीं मर गई तो मैं फंस जाऊंगा। आज यही रोड पर मेरी समाधि बनेगी। मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। जान देने की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ तेरे साथ, लेकिन मुझे पति का पूरा सुख मिलना चाहिए। आप चिंता क्यों करते हो? आप तो मेरे परमेश्वर हो। आपको जो भी चाहिए सब दे दूंगी। जो भी चाहिए दूंगी बोल रही है। चलता हूँ, चलो फिर। अरे फिर ले आई तू इसको? ए नौकर, हमारे लिए चाय बना कर ला। तूने फिर से मुझे नौकर बोला? अरे तो तू क्या कहीं का डिप्टी है? चल तू चाय लेकर आ और फिर उसके बाद हमारे पैर भी दबाने हैं। हमारे तो इसका दिमाग ही हाथ ना आ रहा, पता नहीं किस कैटेगरी की लुगाई है। ये फिर यहाँ क्या कर रहा है? अरे मार दिया, अरे मार दिया। मैंने कल समझाया था ना तुझको, तो फिर यहाँ कैसे आया? अरे तू ही तो लेकर आई थी, रात को तो बड़ी पतिव्रता बन रही थी। यहाँ मेरे बेड पर सोएगा तू? ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे जबरदस्ती लेकर आई थी। भाग यहाँ से भाग। स्वामी आप ही मेरे असली प्राणनाथ हो। यहाँ बेड पर बैठिए, चलिए मैं आपकी सेवा करती हूँ। तेरे दिमाग का कुछ पता ना है। कैसी कैसी औरतें हैं इस धरती पर। पहले रात को पति पति बोलकर घर ले जाती हैं और सुबह होते ही मारकर भगा देती हैं। अब तो ये एरिया ही छोड़ना पड़ेगा, कल से मैं दूसरे एरिया में भीख मांगूंगा। तू यहाँ? रुक जाइए प्राणनाथ, रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। क्या है? कौन तू? ऐसा मत बोलिए स्वामी, चाहो तो मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन ये कड़वे वचन मत बोलिए। मैं तुझको जानता ही नहीं हूँ, तू भाग यहाँ से। नहीं स्वामी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। मैं आपको घर लेकर ही जाऊंगी। मुझे माफ कर दो देवी, मुझे नहीं जाना कहीं भी, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर इस बार गया तो मेरी लाश ही वहाँ से वापस आएगी। नहीं, आपको मारने से पहले यमराज को मेरी लाश पर से गुजरना होगा।
बस 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 मुझे माफ कर दे और मुझे भीख मांगने दे। नहीं, घर चलो। नहीं, चलो प्राण प्रिय। मैंने बोला ना नहीं। ठीक है, ये बोतल पकड़ो। ला, क्या है इसमें? इसमें तो एक बूंद भी ना है। हाँ भाई, क्या बात है? बीच सड़क पर झगड़ क्यों रहे हो? देखिए ना साहब, ये मेरे पति किसी बात पर नाराज हो गए, अब घर जाने को तैयार नहीं है। क्यों बे, दारू पीकर नाटक करता है तू? मैं कहाँ पीता हूँ साहब, ये पीती है। बोतल तेरे हाथ में और पीती ये है, झूठ बोलता है। नहीं साहब, आप इसी से पूछ लीजिए। मेन बात पीने की नहीं है साहब, बात ये है कि घर नहीं जा रहे हैं। क्यों बे, घर क्यों नहीं जा रहा? तेरी लुगाई इतने प्यार से बुलाने आई है तो? नहीं सर, ये मेरी बीबी नहीं है, ये मेरे साथ अजीब तरीके का खेल खेल रही है। हे राम, मैं मर जाऊं। लड़ाई होने का मतलब ये नहीं कि आप रिश्ता ही खत्म कर दो। हाँ सही बात है ये तो। तुमने 7 फेरों के 7 वचन और 7 जन्मों का बंधन एक पल में ही खत्म कर दिया। मैडम जिसको मैं सुधारता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं जाएगा घर। घर तो इसका बाप भी जाएगा। साहब आप चाहो तो मुझे जेल में डाल दो, पर इसके साथ मत भेजो। छोड़ दीजिए सर, सब छोड़ दीजिए, मैं तैयार हो जाने के लिए। अरे ये तो भाग गए, पकड़ो इनको। मैं विधवा हो जाऊंगी पर इनको कुछ होने नहीं दूंगी। ये वाली सोच आपकी बहुत अच्छी है भारतीय नारी।